अगर आप इस वीडियो में एंटर कर चुके हैं तो इसका मतलब आप जावास्क्रिप्ट के इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है गिवन है जिसमें हमने एक्स की लॉजिक लिखनी है। एक्स एक ऑब्जेक्ट है, एक्स ऑब्जेक्ट से नीचे वाली जो इफ़ कंडीशन है वो ट्रू हमने करनी है किसी तरीके से, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की हमने लॉजिक लिखनी है, ठीक है। ये कंडीशन क्या है, एक्स डबल इक्वल टू 1 एंड एक्स डबल इक्वल टू 2 एंड एक्स डबल इक्वल टू 3, ठीक है। हमने सिंपल एक ऑब्जेक्ट में कोई लॉजिक लिखना है जिससे ये कंडीशन ट्रू हो जाए। बेसिकली ये चीज़ क्या कह रहा है, फर्स्ट टाइम पर एक्स 1 है और एक्स 2 है और एक्स 3 है, ठीक है। और तीनों में एंड ऑपरेटर है, यानी एक टाइम पे ये तीनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। और इस ऑब्जेक्ट एक्स क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में बेसिकली हमने क्या लिखनी है, ये लॉजिक लिखनी है। अब इस ऑब्जेक्ट में क्या लिखेंगे, अगर हम यहाँ पर एक फ्लैग नाम का वेरिएबल बनाएं जिसे हम सिंपल 1 कह देते हैं और 2 स्ट्रिंग लिखें। मैं ये क्यों लिख रहा हूँ अभी मैं आपको इसमें ये डिटेल से समझाता हूँ कि मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ। अब आपको अगर स्ट्रिक्ट और नॉन स्ट्रिक्ट इक्वालिटी के बारे में पता है, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी यानी ट्रिपल इक्वल और डबल इक्वल यानी अनस्ट्रिक्ट या जिसे कहते हैं कि लूज इक्वालिटी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे इस टाइम जो है लूज इक्वालिटी है, अगर तो यहाँ पर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी होती तो क्या होता, तो होता बेसिकली कि ये जो हमारा चल रहा है ना कि अगर x 1 से कंपेयर हो रहा है तो बेसिकली x अगर एक ऑब्जेक्ट है तो 1 भी एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए था तब इसने ट्रू होना था। पर यहाँ पर इस केस में हमारे पास थोड़ा डिफरेंट मेथड है, यानी x डबल इक्वल लगा हुआ है। डबल इक्वल का मतलब है कि x जो है बेसिकली अपनी प्रिमिटिव मतलब कि जो सामने जिससे कंपेयर हो रहा है उसमें कन्वर्ट होगा। जैसे एक्स की जो प्रिमिटिव बेसिकली जो मेन जो कन्वर्ट होते हैं वो स्ट्रिंग में ही होते हैं, ऑब्जेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ने पहले स्ट्रिंग में कन्वर्ट होना था, फिर उसने कंपेयर होना था, ठीक है। तो हमने बेसिकली कॉल क्या होना था, एक्स डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। अगर डबल इक्वल से कंपेयर करें तो एक्स डॉट टू स्ट्रिंग मेथड कंपेयर होता है, तो हमने ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली वही मेथड लिखना है। हम ऑब्जेक्ट में क्या करेंगे, हम रिटर्न करेंगे कि फ्लैग प्लस प्लस करो कि हर बार फ्लैग प्लस हो जाए। अब बेसिकली किस तरह होगा या किस तरह चलेगा वो पहले समझ लेते हैं। अब यहाँ पर देखें कि सबसे पहले हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। अगर एक्स हम देखें ना तो एक्स की वैल्यू एट स्टार्ट टाइम पे 1 है, ठीक है। और साथ ही जब वो कंपेयर हो जाएगा, अब देखें यहाँ पर पोस्ट इंक्रीमेंट इस्तेमाल हुआ है। पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या मतलब है, पहले वो वैल्यू लेगा फिर इंक्रीमेंट करेगा, यानी एट अ टाइम वो फ्लैग की वैल्यू क्या लेगा, 1, ठीक है, जब फर्स्ट कंपैरिजन होगा, ठीक है। साथ ही वो अपडेट हो जाएगा पर यहाँ पर एक्स में फर्स्ट टाइम पर 1 नहीं आएगा। एंड अब x2 यानी एक दफ़ा इंक्रीमेंट हो गया, अब दोबारा 2 स्ट्रिंग रन होगा तो अब वो 2 वैल्यू हो गई और फिर इंक्रीमेंट फिर हो गया पर एट अ टाइम यहाँ पर 2 ही रहेगा। फिर एंड फिर x इज इक्वल टू 3, अब वो इंक्रीमेंट जो हुआ था वो प्लस होगा और दोबारा ये 3 इसमें आ जाएगा। तो एट अ टाइम तीनों वैल्यू यहाँ पर ट्रू होंगी और फिर हमारा ये हेलो प्रिंट हो जाएगा। पर अगर इसे मैं रन करूँ तो हमारे पास ये आउटपुट में कुछ एरर आ जाएगा। एरर क्यों आएगा, बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर हमने रिटर्न किया फ्लैग को और फ्लैग बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर है, यानी फ्लैग 1 देखे ना ऑब्जेक्ट के अंदर है, तो बेसिकली हम इसे कोई बाहर तो वेरिएबल लिखा नहीं है जब हम फ्लैग को अंदर लिख रहे हैं, तो फ्लैग उसी ऑब्जेक्ट के अंदर है तो हम बेसिकली दिस डॉट फ्लैग लिखेंगे, ठीक है। तब ये हमारा वेरिएबल फ्लैग चलेगा, अदरवाइज़ ये रेफरेंस एरर आ जाएगा। और अब ये देखें हमारे पास जो हेलो हमने लिखा वो प्रिंट हो रहा है। शुक्रिया।